अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है कि उन्हें पेंशन के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्यों ऐसा है कि लोग पेंशन के लिए दर दर भटकने पर विवश हो रहे हैं? मेरे साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी ममता शर्मा जी मौजूद है। आइए उनसे ही बात करते हैं और जमीनी हकीकत क्या है उनसे रूबरू करवाते हैं। ममता जी, अक्सर हम ये आप हेडलाइन सुनते होंगे कि पेंशन को लेकर लोग धक्के खा रहे हैं, कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों लोग परेशान हैं इस बात को लेकर? मैम, एक्चुअली लोगों को ये नहीं पता है कि जो पेंशन है वो 2 डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर के उस पर काम कर रहे हैं। एक ग्रिड डिपार्टमेंट है, एक हम लोगों का डिपार्टमेंट है। जो इनिशियल स्टेज में काम होता है वो ग्रिड्स के थ्रू होता है, जिसमें आपकी इनकम वेरिफिकेशन रहती है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई होता है, आपकी जो अकाउंट डिटेल्स है वो वेरीफाई होती है। लेकिन जनरली लोग हमारे पास, क्योंकि पहले ऑफलाइन मोड में पेंशन आती थी, तो लोगों को अभी भी वही लगता है कि जो पेंशन है वो सीधा हम लोग का डिपार्टमेंट देगा। लेकिन कई बार डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते हैं लोगों के पास, तो वो थर्ड पार्टीज के चक्कर में खुद जाते हैं कि हम जल्दी करा देंगे आपका काम। वो उनसे पैसे लेते हैं, और अगर कोई बाहर की पार्टी उनसे पैसे ले रही है तो उसमें डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर सकता, ना ग्रिड डिपार्टमेंट ना हम लोग। तो लोगों को कोई भी, अगर मैं मिलती हूँ, मेरे पास लोग आते हैं कि हम 4 महीने से 5 महीने से चक्कर काट रहे हैं, तो हम उनको यही बताते हैं कि अगर आपको कोई इशू आता है तो आप ग्रिड डिपार्टमेंट में जाए। और इवन हम लोगों का खुद का डिपार्टमेंट इनिशिएट करके ग्रिड डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके उनका जो इशू है वो रिजोल्व करता है। हमारे पास जैसे ही नाम आता है हम सबको फ़ोन करते हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। उसी टाइम उनका फ़ोन करने के बाद वो अपना फ़ोटो और सिग्नेचर करते हैं, और उसी टाइम पे उनका जो पेंशन है आईडी जनरेट करके हम लोग दे देते हैं। जीवन बार बार हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से भी लोगों को अवेयर करते रहते हैं कि आप लोग किसी थर्ड पार्टी के बहकावे में ना आए। आपको कोई इशू आता है तो हम लोग 15 सेक्टर में भी हमारा ऑफिस है, वहाँ पे भी आके आप मेरे से मिल सकते हैं। यहाँ पे भी अगर कोई इशू है तो हम उसको रिजोल्व कराने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। मैम, कोई ऐसी व्यवस्था की हुई है सरकार ने कि क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो पहले अप्लाई करने से पहले वहाँ चेक करा लें, ताकि उन्हें बार बार चक्कर ना काटने पड़े? क्योंकि बुजुर्ग होते हैं, विकलांग, दिव्यांग होते हैं, तो उन्हें परेशानी ना हो, उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार ने की हुई है, विभाग ने की हुई है? हम विभाग से एडीसी ऑफिस से जो जेड क्रीम है वो एक पेंशन ऑफिस में जेड क्रीम बैठा हुआ है। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो हम साथ साथ में रिजोल्व करते हैं उसको, ताकि उसको 15 सेक्टर से 12 सेक्टर ना आना पड़े। अगर 12 सेक्टर का कोई इशू हो 15 सेक्टर ना जाना पड़े, तो दोनों काम, ग्रिड और पेंशन डिपार्टमेंट दोनों मिल करके एक साथ काम करें। मैम, अभी आपने एक बात कही कि कई लोग जो है ये भ्रम फैलाते हैं कि पैसे मांगे जाते हैं पेंशन के नाम पर, और कुछ दलाल सक्रिय भी रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो दलाल हैं उन पर कार्रवाई की गई है। तो क्या ऐसा कोई मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है? और अगर कोई पेंशन बनवाने की एवज में पैसे की डिमांड करता है तो उसकी शिकायत क्या आपके विभाग में कहीं की जा सकती है और उसका नाम गुप्त रखा जाए? हम विभाग में तो नहीं, अगर बट हमारे पास कोई भी ऐसे आता है कि हमसे पैसे लिया, तो हम उनको जनरली बोलते हैं कि आप पुलिस में जाके एफआईआर लॉन्च करा दीजिए उस पर्सन की जिनको आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में पैसे दिए हैं। इसके अलावा करप्शन को रोकने के लिए पेंशन डिपार्टमेंट में हमने अपने पेंशन डिपार्टमेंट में जगह जगह पे लगाया हुआ है जो स्लिप है कि आप किसी भी पार्टी को पैसे ना दें पेंशन बनाने के लिए। कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो आप सीधा मुझसे संपर्क करके जो अपना इशू है वो बता सकते हैं। जी, तो हमारे माध्यम से जो पेंशनधारी हैं या जो लाभार्थी हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे जो इस व्यवस्था में कहीं परेशान है, वो किस तरह से आपसे संपर्क करें, या फिर अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो वो कैसे उस परेशानी का हल निकालें? हम सबसे पहले तो यही है कि अगर आपको पेंशन बनवानी है तो आप ग्रिड डिपार्टमेंट में जाएं। ग्रिड डिपार्टमेंट में अगर आप का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के जाएं, 2019 के पहले का आप कोई भी वोटर आईडी आप लेकर के जाएं, अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो लेकर के जाएं। आपका जो इनिशियल प्रोसेस है वो साथ की साथ करके दे देंगे ग्रिड डिपार्टमेंट वाले। उसके बाद भी अगर आपको इशू आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ग्रिड डिपार्टमेंट में भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रीचेबल नहीं है कोई, तो आप मुझसे डायरेक्टली भी आकर के मिल सकते हैं। हम आपके भी आप पे खुद जो ग्रिड डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके आपका जो इशू है रिजोल्व कराने की अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए, जिला समाज कल्याण अधिकारी ममता शर्मा हमारे साथ मौजूद रही, और जो कहा जाता है कि पेंशन के लिए लोगों को कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जो लाभार्थी हैं उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं कार्यालयों के, इस बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं संवाद में कमी की वजह से लोग यह मानसिक स्थिति अपनी बनाए हुए हैं कि उन्हें चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसी भी तरह की कोई
परेशानी है तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सरकार और समाज कल्याण विभाग जो है संकल्पबद्ध है कि पेंशनधारियों को उनकी पेंशन समय पर मिले और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार इसमें ना पनप सके। कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।